आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें प्रश्न दिया हुआ है। यद्यपि अब भारत में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का विस्तृत आधार है तथा यह तीव्रता से फैल भी रहा है, परंतु फिर भी इसे विज्ञान के क्षेत्र में विश्व नेता बनने की अपनी क्षमता को कार्यान्वित करने में काफ़ी दूरी तय करनी है। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण कारक लिखिए जो आपके विचार में भारत में विज्ञान के विकास में बाधक रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, आज भारत जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विश्व में अपना स्थान बना चुका है और उसके पास अपना एक विस्तृत आधार है। जैसे कि चाहे हम किसी भी क्षेत्र को ले लें, जैसे मानव संसाधन हो गया या सूचना प्रौद्योगिकी की बात कर लें, तो आजकल सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 5G टेक्नोलॉजी तक हम पहुंच गए हैं। या आयुर्विज्ञान की बात करें तो नए नए दवाइयों का आविष्कार करना, रॉकेट की बात करना तो नए नए रॉकेटों का आविष्कार करना, परिवहन का क्षेत्र हो गया तो नई गाड़ियां, नए नए इंजन का विकास करना, या रक्षा यंत्र की बात करें या नाभिकीय विज्ञान की बात करें, तो हम हर क्षेत्र में कुछ न कुछ नए आविष्कार कर रहे हैं और विश्व स्तर पर अपना स्थान भी बना चुके हैं। लेकिन कुछ क्षेत्र या कुछ कारण ऐसे भी हैं जिनसे विश्व में आज भी हम एक मान्य वैज्ञानिक शक्ति नहीं है। ये कारणों की अगर बात करें तो देखिए ऐसे कौन कौन से कारण हैं। मैं आपको एक एक करके ऐसे कारणों के नाम लिख देता हूँ। जैसे अगर हम कारणों की बात करें तो देखिए हमारा पहला कारण क्या है? विज्ञान प्रबंधन पर नौकरशाही का कब्जा होना। विज्ञान प्रबंधन पर नौकरशाही का कब्जा होना, अर्थात इसका मतलब क्या है? नौकरशाही का कब्जा होना। अगर हम इसकी बात करें तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जैसे हमारे कई साइंटिस्ट हैं देश में, अच्छे अच्छे हैं, उन पर क्या है, हमारे राजनीतिक विशेषज्ञों का या जो हमारे राजनीतिक नेता होता है वो उनके ऊपर दबाव बनाकर उस क्षेत्र में उनको आगे बढ़ने की अनुमति ना देकर या कुछ प्रभावशाली तरीके से उन्हें नहीं बढ़ने देते, या जितना हमें उस क्षेत्र में आवश्यकता होती है धनराशि की वो उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। तो ये हमारा इसका पहला कारण हो गया कि विज्ञान प्रबंधन पर हमारी नौकरशाही का कब्जा होता है। दूसरी अगर बात करें नौकरशाही के कब्जे की बात की, तो जैसे हमारा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में सामंजस्य का अभाव होता है। अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी में सामंजस्य का अभाव होता है। अर्थात अनुसंधान क्षेत्र जो है हमारे और जो प्रौद्योगिकी क्षेत्र हैं, इनमें हमारा जो तालमेल होता है वो अच्छा नहीं है। अगर इनके बीच अच्छा तालमेल हो तो भी हम बहुत जल्दी अच्छे विश्व नेता बनने की ओर अच्छी तरीके से अग्रसर हो सकते हैं। तीसरा प्रभाव हमारा क्या है? तीसरा प्रभाव की बात करें तो मूलभूत सुविधाओं की कमी का होना। मूलभूत सुविधाओं की कमी अर्थात अच्छी मशीनों का होना, अच्छे संयंत्रों की उपलब्धि का होना, ये हमारी मूलभूत सुविधाओं की कमी में आते हैं। मूलभूत सुविधाओं की कमी। और अगर बात करें इसमें तो और हमारा क्या हो सकता है? चौथा नंबर देखिए, जैसा कि वैज्ञानिकों के लिए यहाँ पर हमारे रोजगार के अवसर जो हैं बड़े सीमित हैं। अर्थात यहाँ नई इन्वेंशन या नए नए आविष्कारों के लिए उनको उतनी पर्याप्त धनराशि या पर्याप्त अनुसंधान केंद्र उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो ये भी इसका एक कारण है। वैज्ञानिकों के लिए रोजगार के सीमित अवसरों की उपलब्धि। तो ये भी एक कारण हो गया। और अगर कारणों में बात करें तो देखिए और क्या कारण हो सकते हैं इसके, जैसे कि प्रारंभिक अनुसंधान के लिए प्रचुर धन की आवश्यकता। अर्थात
हमें अनुसंधान शुरू करने के लिए जो प्रचुर धन की आवश्यकता है वो भी हमें देश से पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। तो इसको भी लिख सकते हैं एक कारण में, प्रारंभिक अनुसंधान के लिए प्रचुर धन की आवश्यकता, प्रचुर धन की आवश्यकता। तो ये हमारे वो कारण हैं जिसकी वजह से भारत विश्व नेता बनने की अपनी क्षमता को कार्यान्वित करने में अभी काफ़ी दूरी इसको तय करनी है, और वो अभी उस क्षेत्र में उतना सफल नहीं हो सकता है, नहीं हो पाया है। तो यही हमारे कारण हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।